बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 18 मई 2026 और जुल्हिज्जा की पहली तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, वीज़ा पॉलिसी, गैर मुल्की वर्कर्स के अकामा, लेबर सफरी कवानीन, हज, उम्रा और अवामी सहूलियात से मुताल्लिक अहम मालूमात आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मिडल ईस्ट में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान और अमरीका के बयानात ने खित्ते की सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। सऊदी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि इतवार की सुबह इराकी फ़िज़ाई उदूद की जानिब से आने वाले 3 ड्रोन्स को सऊदी हुदूद में दाखिल होने से पहले ही रोक कर तबाह कर दिया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ममलकत अपनी खुदमुख्तारी, सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगी, जबकि मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक भी महफूज रखती है। सऊदी सरकारी मीडिया SPA के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि ममलकत की सरजमीन या वहां रहने वालों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात में बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने आलमी सतह पर भी तशवीश बढ़ा दी है। इमाराती हुक्काम के मुताबिक अल-ज़फ़रा रीजन में वाक़े पावर प्लांट के बैरूनी हिफाजती हिस्से के करीब एक बरकी जनरेटर में आग लग गई थी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। इमाराती हुक्काम ने वाज़ेह किया कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही रेडिएशन निज़ाम मुतासिर हुआ। न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक प्लांट मुकम्मल तौर पर महफूज है और तमाम यूनिट्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ऐसे हमले पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमले पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। सियासी सतह पर भी अहम राबिते जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक कालिबाफ ने हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के ताउन और हिमायत को सराहा। उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक को बाहमी एतमाद, ताउन और सियासी हमाहंगी के जरिए अमन और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना होगा। उनका कहना था कि खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी के फुकदान की एक बड़ी वजह बन रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान को फौरी फैसले करना होंगे, वरना हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इसके जवाब में ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने खबरदार किया कि अगर अमरीका या उसके इत्तेहादियों ने किसी नई कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त और तबाहकुन रद्द अमल देगा। उन्होंने कहा कि अमरीका अगर अपनी साबिका नाकामियों के बाद दोबारा किसी हमाकत का इर्तिकाब करता है तो उसके मफादात और फौज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब वियना में रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल उलियानोव ने भी ईरान पर मुमकिना नए हमलों की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर दोबारा हमले किए गए तो उसका मतलब होगा कि अमरीका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने चाइना के इस मौक़िफ़ की हमायत की कि आबनाए हरमस को महफूज और खुला रखने के लिए मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ मुमकिना नई कार्रवाइयों पर गौर कर रहे हैं। ताहम रीजन में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी बरादरी मुसलसल सफारती हल पर जोर दे रही है।
माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो उसके असरात सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल मार्केट, मईशत और खलीजी ममालिक में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की वर्कर्स भी मुतासिर हो सकते हैं। अल्लाह ताला खित्ते को अमन, इस्तेहकाम और हर किस्म की जंग तबाही से महफूज रखे। एक सऊदी अरब की वजारत इफरादी कुव्वत समाजी बहबूद में प्राइवेट और गैर मुनाफा बख्श शोबे में ईद उल अजहा 2026 की सरकारी तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जारी बयान के मुताबिक प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए ईद उल अजहा की 4 रोज़ा तातीलात 9 जुल्हिज्जा 1447 हिजरी बरोज़ मंगल 26 मई से शुरू होंगी। वजारत ने वाज़ेह किया है कि तमाम इदारे और कंपनियां तातीलात से मुतल्लिक लेबर लॉ की क्लॉज 24 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए और मुलाजिमीन को मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक तातीलात फराहम की जाए। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममलिकत में यकम जुल्हिज्जा 18 मई यानी आज होगी, जबकि हज का सबसे अहम रुकन वुकूफ़े अरफा 26 मई बरोज़ मंगल अदा किया जाएगा। इसके अगले रोज़ यानी 27 मई को सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। ईद तातीलात के ऐलान के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों ओवरसीज वर्कर्स, खुसूसन पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्की मुलाजिमीन ने इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि इस दौरान उन्हें इबादात, कुर्बानी और अहले खाना के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। माहिरीन के मुताबिक हज सीजन और ईद उल अजहा के मौके पर सऊदी अरब में सफरी सरगर्मियों, शॉपिंग, होटलिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी गैर मामूली रश देखने में आता है। वजारत ने कंपनियों और आजिरों को हिदायत की है कि वो मुलाजिमीन के हुकूक, आराम के औकात और तातीलात के हवाले से सरकारी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। दूसरी जानिब सऊदी शहरियों और ओवरसीज कम्युनिटी ने ईद उल अजहा की तातीलात के ऐलान को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये मुकद्दस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और बरकत का बायस बनेंगे। बैरून मुल्क बेहतर रोजगार की तलाश में जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने ओवरसीज जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को खबरदार किया है कि किसी भी एजेंट, कंपनी या फर्द के जुबानी वादों पर हरगिज एतमाद न करे और हर मुआहिदा मुकम्मल तस्दीक के बाद ही साइन करे। तफसीलात के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन शुरू की गई है, जिसका मकसद बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को माली तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ मुआहिदों और कानूनी एहतियाती तदाबीर से आगाह करना है। इदारे का कहना है कि बहुत से अफराद बैरून मुल्क अच्छी तनख्वाह और सहूलियात के वादों पर भरोसा करके बाद में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि असल मुआहिदे में वो शराइत शामिल नहीं होती जो जुबानी तौर पर बताई गई थी। ब्यूरो ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से पहले इसकी तमाम तफसीलात को अच्छी तरह पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर तनख्वाह, ओवरटाइम, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सहूलियात, अलाउंसेस और मुमकिना कटौतियों की मुकम्मल मालूमात तहरीरी सूरत में मौजूद होनी चाहिए। इदारे के मुताबिक सिर्फ बड़ी तनख्वाह देखकर फैसला करना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मेज़बान मुल्क में रिहाइश, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात निकालने के बाद असल बचत कितनी होगी। कैंपेन में शहरियों को खुसूसी तौर पर खबरदार किया गया है कि ओवरटाइम, बोनस या इजाफी सहूलियात से मुताल्लिक सिर्फ ज़बानी यकीन दहानियों पर एतमाद ना किया जाए। हर वादा कानूनी और तहरीरी शक्ल में मुआहिदे का हिस्सा होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी माली या कानूनी तनाज़े से बचा जा सके। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि शफाफ और वाज़ेह मुआहिदा न सिर्फ मुलाजिम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बल्कि बैरून मुल्क दौरान मुलाजमत ज़हनी सुकून और माली इस्तेहकाम में भी मदद देता है। इदारे ने ओवरसीज मुलाजमत के लिए जाने वाले अफराद को मशवरा दिया है
कि किसी भी दस्तावेज पर जल्दबाजी में दस्तखत ना करे। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता रिक्रूटमेंट एजेंट से राब्ता करे और तमाम शराइत की मुकम्मल तस्दीक के बाद ही फैसला करे। माहिरीन के मुताबिक हर साल बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी जाली वादों, गैर वाज़ेह कॉन्ट्रैक्ट्स और गैर कानूनी एजेंट्स की वजह से माली नुकसान और मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसीलिए हुकूमती इदारे मुसलसल आगाही मुहिम चला रहे हैं ताकि शहरी महफूज और कानूनी तरीके से बैरून मुल्क रोजगार हासिल कर सके। बैरून मुल्क मुलाजमत इख्तियार करने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो जज्बाती फैसलों के बजाय मुकम्मल तहकीक, कानूनी मालूमात और जिम्मेदाराना माली मनसूबाबंदी के साथ कदम उठाएं ताकि फैसले के मुस्तकबिल महफूज और बेहतर बनाया जा सके।